नेक्स्ट आओ थर्ड, यक्षगान। यक्षगान, यक्षगान में सारी कहानी है महाभारत की, महाभारत की सारी कहानी है। थीम क्या है इसकी? महाभारत में स्पेशली जो थीम होती है आप जानते हैं, लिख लीजिए फटाफट। महाभारत की स्पेशली जो थीम है, पहली है द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था है? अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ द्रौपदी का तो स्वयंवर हुआ था, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, वो मछली वाला ना। हाँ मैं दिमाग कुछ और ही चल रहा है यार। अच्छा ठीक ठीक ठीक। सुभद्रा विवाह, सुभद्रा विवाह, सुभद्रा जानते हैं आप लोग कौन थी? कृष्ण जी की बहन। अभिमन्यु वध, अभिमन्यु का एसेसिनेशन, अभिमन्यु वध, और कर्ण अर्जुन फाइट, कर्ण और अर्जुन की लड़ाई। ये 4 पे पूरा थिएटर होता है। कर्ण अर्जुन। ने क्या? यक्षगान कर्नाटक का? अरे बहुत, उसमें मैंने पीछे भी बताया था आपको, कर्नाटक का थिएटर। नेक्स्ट, थेरुकुथु, थेरुकुथु। थेरुकुथु का मतलब आया हो एक बार यूपीपीसीएस में लिख लीजिए। इसका मतलब होता है थिएटर ऑन द रोड या ड्रामा ऑन द रोड, सड़क पर किया जाने वाला नाट्य। ड्रामा ऑन द रोड, सड़क पर किया जाने वाला नाट्य, थेरुकुथु। क्यों होता है तो लिख लीजिए, फॉर गुड क्रॉप, अच्छी फसल के लिए कराया जाता है, फॉर गुड क्रॉप। किसके लिए किया जाता है? तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक देवी का नाम बताया था साउथ में, कुछ आइडिया? साउथ की एक देवी का नाम लिखवाया था जो कि क्रॉपिंग के लिए कराई जाती है, बहुत फेमस है। नहीं आइडिया? मरियम्मन, कुछ याद आ रहा? मरियम्मन, ये वो हैं गॉडेज, इनको बोलते हैं गॉडेज ऑफ रेन, वर्षा की देवी, गॉडेज ऑफ रेन, वर्षा की देवी, तमिलनाडु का। द्रौपदी को एक चीज जानिएगा, साउथ में ना द्रौपदी के मंदिर हैं, जब आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो द्रौपदी है ना, उनके मंदिर हैं साउथ में, ठीक है, उनको देवी माना जाता है। किसके? पांडवों के। हाँ पांडवों का तो चलो कुछ कुछ समझ में भी आता, द्रौपदी को थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा देवी नहीं ना द्रौपदी को माना जाता, लेकिन द्रौपदी के आपको टेम्पल मिलेंगे साउथ में। तो इस वाले टेम्पल, इसमें मतलब इस वाली थीम में द्रौपदी के जीवन चरित्र यानी जो लाइफ, लिख लीजिए लाइफ ऑफ द्रौपदी, उस पर बेस्ड 8 नाटक है, 8 वो इसमें परफॉर्म होते हैं, 8 ड्रामा। नेक्स्ट, ये तो बहुत कॉमन है, रामलीला। नेक्स्ट, रामलीला जानते होंगे, रामलीला सबको पता है कब होता है परफॉर्म? दशहरे पर? दशहरे पे नहीं ना, दशहरे के 10 दिन पहले से स्टार्ट होता है ना, पहली से लेके 9वीं तक, और दशहरे के दिन विजयादशमी। कौन सा महीना है? कार्तिक है? अश्विन है? अश्विन। दिवाली कब होती है? हिंदी महीने में, कार्तिक में। कौन सा? अच्छा, दिवाली कौन से में होती है, अमावस्या को कि पूर्णिमा को? तो पहले पूर्णिमा आती है कि अमावस्या? आधे करे चल क्या रहा है ये, हिंद कल्चर में तो खत्म ही है आपकी कहानी है। पूर्णिमा अमावस्या जानते हो? फुल मून, नो मून? अच्छा हाँ आप सुना, सीबीएसई बोर्ड वाले, हाँ अच्छा हाँ, सर सुना है। तो फुल मून पहले पड़ता है कि नो मून? अरे भगवान, अबे चंद्रमा पहले बढ़ता है पहले खत्म होता है? हैं? पता नहीं, देखा ही नहीं हमने सर, हैं? रोज रात को देखें, बढ़ रहा घट रहा भगवान जाने। अरे यार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कल्चर सिविल्स में बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है कल्चर को। कई बार क्वेश्चन उठे हैं इस चीज को लेके, हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है, विजयादशमी का नाम पूछा हुआ है, किस महीने का था, कई बार आया हुआ है। कार्तिक में, कुछ लोग अश्विन बोल रहे ना, क्या बोले थे? दिवाली,
अमावस्या में पड़ती है, कार्तिक की अमावस्या में। तो लॉजिक बात, अमावस्या जो पड़ेगी वो पहले आपका जो चंद्रमा होता है वो बढ़ता है, और फिर वो फुल मून होता है, और फिर घटते हुए नो मून होता है। समझ में आया? तो 1 तारीख से 30 तारीख की कहानी होती है। समझ में आ रहा कुछ कुछ? तो यहां से यहां इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। 2 होते हैं 15-15 दिन के, इसको बोलते हैं पूर्णिमा, फुल मून। अब आया समझ में? और फिर यहां से इधर होता है, ये कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष, क्योंकि क्या होता है, काला होता जा रहा है ना, तो कृष्ण पक्ष का आखिरी में जाकर के खत्म होता है यहां पर। तो ये क्या होगा? अमावस्या। तो दिवाली हमेशा कब होती है? कार्तिक की अमावस्या को होती है। तो कार्तिक का 30वां दिन जो होगा वही तो होगा दिवाली। और दिवाली के कितने दिन पहले होता है दशहरा? अरे भगवान, अरे नवरात्रि है, नवरात्रि होती है, नवरात्रि के 10वें दिन होता है, उसके ही तो 15 दिन बाद 10वीं विजयादशमी होती है ना, 10वीं, उसी के 15 दिन बाद दिवाली होती है। तो वो कौन से महीने में ही होगा? कार्तिकी की अमावस्या जब आपकी पड़ रही है दिवाली में, तो महीना तो कार्तिक का ही हुआ ना, पक्का? हाँ बताओ, तब फिर नवरात्रि स्टार्ट है। तो चलिए कोई बात नहीं, का नहीं, दिवाली कार्तिक की अमावस्या ही है, सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ दशहरा का कौन सा महीने का है, ये पूछ रहा हूँ। कार्तिक की तो अमावस्या है ही, दिवाली तो फिक्स है, उसमें दिक्कत। अश्विन में आएगा पक्का? अच्छा चलिए, अभी बताऊंगा आपको, मैं दिखाता हूँ अभी सामने बोर्ड पे कितनी सीन होती है। लिखिए दशहरा, रामलीला, मेनली नॉर्थ इंडिया में, मेनली नॉर्थ इंडिया में रामलीला। इसमें जनरली आपने देखा होगा जो राम भगवान के रामायण, सुनिए सुनिए, रामायण होती है, आप लोगों ने सुना है? रामायण पढ़ी जाती है, गाई जाती है, रामायण गाते हैं? रामायण का पाठ हुआ घर पे तुम लोगों के कभी? अरे होता नहीं है तो रामायण गाते पंडित जी आके? अरे रामचरितमानस गाते हैं यार, बड़ी समस्या है तुम लोगों के साथ यार। घर पे हुआ है कभी? रामायण संस्कृत में भाई साहब नहीं गा पाओगे, पंडित जी भी की जीभ गड़बड़ा जाएगी, समझिए बात को। रामचरितमानस रिटन बाय तुलसीदास, उसको गाया जाता है ना, दोनों में डिफरेंस है। रामायण में क्वेश्चन आया हुआ, रामायण सुना सबने? रिटन बाय वाल्मीकि, ऑब्वियस बात है। कितने कांड हैं? चैप्टर 12 कांड है, 10 और लगाइए, बोली लगा रहे हैं आप लोग रामायण पे ना, 12 10 और कुछ, ये हाल है। राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, अपना कल्चर यही बंटाधार कर रखा तुम लोगों ने, भर भर के क्वेश्चन और तुम दोनों तो इतनी मार खाओगे ना, जिसने कर रखे हो ना, नहीं पता है ना, अगर रामायण महाभारत में इतने तगड़े क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, 7 होते हैं सर, बिल्कुल सही बात है, 7 कांड होते हैं, ठीक है। नाम तो बहुत ही मुश्किल है यार, नाम है 7, कौन बोला था? आप बोली थी नाम, कुछ कुछ पता है। एक पता है सुंदरकांड, कोई बात नहीं, कोई पढ़ना है, ये सब पढ़ाना है आपको, बड़ा सरदर्दी है भाई, पढ़ना पड़ेगा। सुंदरकांड पे तो एथिक्स पे भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, हनुमान जी को लेकर के। हनुमान जी के बारे में पता ही होगा आप लोगों की, सबसे ज्यादा अच्छे डिप्लोमेट थे, माने आते ना काफी अच्छे, जो दूसरे के देश में जा करके भी आपका अपना संदेश देकर चले आए, दूसरे का देश भी जलाए और चुपचाप चले भी आए, तो बहुत खतरनाक आदमी थे हनुमान जी, इसीलिए बड़ा अच्छी चीज बोली जाती है, लिख लीजिए कोई बात नहीं। अगला आइए, भूता। रामलीला तो जानते हो यार, अब रामलीला क्या लिखानी यार, वो छोड़ दो, वो तो कल से पढ़ाना है मुझे, एंशिएंट जब पढ़ेंगे ना तो उसमें पूरा, जब लिटरेचर में पढ़ना है तो वहाँ बताऊंगा मैं, रामायण और महाभारत सब पढ़ना है आपको, सारे वो पढ़ने हैं, पुराण उराण सब पढ़ने हैं भाई। चल गए हो? भूता, भूता, भूत नाम ही है यार, भूता, भूता नाम से पता चल रहा है भूत है, तो लिखेगा अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस है कुछ। भूता केरल का है, भूत भगाने के लिए, भूत भगाने का इसमें मंत्र पढ़े जाते हैं। भूत जानते हैं?
लिटरली जो है वही पढ़ना यार। भूत भगाने के लिए भूता, ये होता कैसे है यार, मेरे को भी नहीं पता, एक बार देख लेते हैं। भूता, कोला फेस्टिवल होता है ना ये। हाँ, भूत भगाने के लिए स्पेशली। भूता, भूता कोला ही होगा ना। देव कोला देवी निमित्त सेमस्टिक डांस परफॉर्मेंस। लिख लो यार, पता नहीं क्या भाई। ठीक है, डांस फॉर्म ही एक तरीके से। कोला तो फेस्टिवल होता है, बहुत फेमस फेस्टिवल है साउथ का। डांस फॉर्म ही लिख लो भूता। बट ये जरूरी आया है भाई, केरल का है, ध्यान से। काफी स्पिरिचुअल डांस फॉर्म है। ठीक, अगला ये 10 कठिया। 10 कठिया डांस फॉर्म है, बोलो थिएटर है। 10 कठिया उड़ीसा का है। अगला जो जरूरी नहीं है वो आगे बढ़ते चलिए, ज्यादा डिटेलिंग नहीं, जहां होगा बताऊंगा। अगला पोबाडा। पोबाडा, POBADA, पोबाडा। पोबाडा, पोबाडा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है। ओके, एक इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट के नाम लिख लीजिए। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजता है उसका नाम है डफ। DUFF, DUFF, डफ है जो बजता है। अगला विल्लू पत्तू। नेक्स्ट डांस मतलब नेक्स्ट थिएटर, विल्लू पत्तू, VILLU, विल्लू पत्तू, PATTU, विल्लू पत्तू, तमिलनाडु। बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। लेट मी, धनुष के आकार का, विल्लू पत्तू। इसमें विल्लू पत्तू, मैं आपको दिखाने, धनुष, हाँ कुछ इस तरीके, हाँ ये देखिए, ध्यान से पूछा हुआ क्वेश्चन है, IAS का दे रहा हूं मैं आपको। देखो दिख रहा है आपको, बो शेप धनुष, समझते हो? देखो धनुष के आकार का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस लिख लीजिए इसको, बो शेप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसी का नाम होता है ये, बो शेप। देखिए जहीं पे भी आप देखेंगे आपको मिल जाएगा विल्लू पुत्तू। ये देखिए दिख रहा है, धनुष उस आकार का होता है इंस्ट्रूमेंट। इस पे देखो ये बजा जा रहे होंगे कोई। ठीक, नेक्स्ट आओ, बुर्रा कथा। नेक्स्ट बुर्रा कथा, BURRA, बुर्रा कथा, BURRA, बुर्रा कथा। छत्तीसगढ़ का है। पडवानी बहुत फेमस है। अगला छत्तीसगढ़ का अगला पंडवानी। पडवानी ध्यान से रखना, तीजन बाई का नाम रट जाना, इतना फेमस आया है IAS में, पता नहीं क्यों। पडवानी, PADVANI, पडवानी छत्तीसगढ़ का है, नाम है पडवानी। पंडवानी भी बोलते कई जगहों पे। तो पंड वर्ड कहां से उठाए होंगे? पांडव से, ध्यान रखिएगा, तो लिख लीजिए पांडव की स्टोरी है इसमें। पांडव की है स्टोरी है वगैरह। और इसके दो कल्चर हैं, वेदमती और कापालिक, जिसमें गाया जाता है। वेदमती और दूसरा है कापालिक, शैलियां हैं वेदमती और कापालिक। इसी की जो फेमस सिंगर हैं तीजन बाई। भर भर के IAS में आया क्वेश्चन, तीजन बाई। तीजन, TIJAN, तीजन बाई। और लास्ट है आपका डांस, मतलब यही थिएटर, उसका नाम है कनियन कुथु, KANIYAN, कनियन कुथु, KUTHU, कनियन कुथु। कनियन कुथु तमिलनाडु का है, मंदिर का डांस, कनियन कुथु।
स्पेलिंग चेक कर लीजिए, KOOTHU है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें है परफॉर्म ओनली बाय द मेल। तमिलनाडु का है, मंदिर का है, स्टार लगाना, ओनली बाय द मेल, ऑल कैरेक्टर्स डन बाय मेल। जितने भी इसमें चरित्र देखिए मेल हैं, फीमेल बनी हुई हैं। तमिलनाडु में एक्चुअली कनियन जो है ना, कनियन एक ट्राइब है तमिलनाडु की, लिख लो। कनियन तमिलनाडु की एक ट्राइब है, जनजाति है। बड़ी मेहनत लगती होगी सब डांस वांस सीखने में भैया। कनियन कुथु, चलो 17 सेंचुरी का है, ठीक है डांस 17 सेंचुरी से आया था। चलिए